और इधर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले बाबा बागेश्वर ने आज मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अपना दिव्य दरबार लगाया। बाबा ने आज फिर भक्तों को चमत्कार दिखाए, लोगों के पर्चे बनाए, हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। वो सब कुछ किया जो अब तक बाबा के दरबार में होता आया है। लेकिन आज हम आपको वो दिखाएंगे जो अब तक कभी नहीं हुआ। पिछले 2 महीनों में बाबा ने अपने हर मंच से हिंदू राष्ट्र का नारा दिया, लेकिन जब एक मुसलमान ने बाबा से हिंदू राष्ट्र पर सवाल किया तो बाबा ने क्या कहा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। साधु जी, ओ साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हमारा मानना है इस कलयुग में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। हम तुम्हें बलपूर्वक कहते हैं, जिन बालाजी की दम पर हम ललकारते हैं विधर्मियों को, तुम उन बालाजी को पकड़ लो, संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते हैं। दुनिया कहती रहती है, लोगों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और कोई हमारा विरोध करे ना तो तुम लोग परेशान मत हुआ करो, सेम टू यू कह दिया करो। जो हमारा विरोध कर रहा समझ जाओ उनकी जल रही, और लोगों को अपनी जलन बरकरार रखने दो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। तो डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बाबा बागेश्वर ने आज लोकेशन बदला, एमपी के निवाड़ी में दिव्य दरबार लगाया। भीड़ में से लोगों को बुलाया। हमेशा की तरह पर्चे पर लिखकर बहुत कुछ बताया और हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी। साधु जी, ओ साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। को डर है कि ये आदमी अगर 2-4 साल और ऐसे ही झंडा लिए रहा तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नागपुर, रायपुर, छतरपुर, प्रयागराज और टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी में आज बाबा ने अपने संकल्प को फिर दोहराया। बाबा ने जो कहा, भक्तों ने उस संकल्प को पोस्टर पर लिखकर लहराया। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाए। क्या चाहते हो? हैं? हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे जैसे प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, गालियां भी खावे पड़े और ठटली भी बांधने यहाँ है। तैयार हो? भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद बाबा बागेश्वर के पंडालों में आने वाले भक्तों की संख्या 4 गुनी हो चुकी है। पंडाल के अंदर और बाहर हाउसफुल चल रहा है। बाबा ने अब राम कथा और दिव्य दरबार के बाद 1-to-1 सवाल जवाब वाला नया प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। भारत के इतिहास में सनातन धर्म की पीठ से पहली बार एक ऐसा आयोजन प्रारंभ हो रहा है जिसमें राष्ट्र की समृद्धि के निर्माण के लिए सनातन की या क्या भूमिका होनी चाहिए, किन सुधारों को करना चाहिए और साथ ही किन विचारों से हमारा राष्ट्र समृद्ध हो सके, इसको लेकर के हम सब पुनः 10:30 बजे टीकमगढ़ से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे मन में भाव यह पूर्ववत ही आया, पूर्व में अनेक बार आया है, और इस कार्यक्रम को हमारे मन में ऐसी अपेक्षा है बालाजी के चरणों से कि अब भारत के हर जिले में ऐसा आयोजन होना चाहिए, जिसमें समाज की धारणा क्या है, समाज क्या चाहता है
और सामाजिक समरसता कैसे हो, वैमनस्यता दूर कैसे हो, इसमें समाज के जो लोग हैं वो क्या विचार रखते हैं और उनके क्या प्रश्न हैं। जैसे आप बगल में हमारे डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं और समाज सेवी हैं। 4 दूनी 8 लोग यहाँ विराजमान। सामने में अतिथि के रूप में भी प्रत्येक पंथ और समाज के लोग हैं जो अपने अपने भावों को लेकर के बैठे हैं। जो भी हमें बागेश्वर बालाजी की प्रेरणा लगेगी, साथ ही साथ अनेक प्रश्नों को लेकर के पूरी जनता जनार्दन भी पंडाल में बैठी हुई है। आपका भी खूब खूब स्वागत है। बाबा के इस प्रोग्राम में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया है, इसलिए सवाल भी हिंदू राष्ट्र का हो रहा है। टीकमगढ़ में कथा से पहले हुई कलश यात्रा में मुसलमानों ने बाबा का स्वागत किया था। राम की यात्रा पर फूलों की बारिश की थी। मुसलमानों के बाबा प्रेम का ये वीडियो हर जगह वायरल हुआ था, अखबारों की हेडलाइन बना था। और बाबा ने जब 1-to-1 वाला अपना पहला एपिसोड लॉन्च किया तो सबसे पहले अपने मुस्लिम भक्त को ही इंट्रोड्यूस किया। जो आज तक कहते थे कि भारत के मुसलमान पत्थर फेंकते हैं, लेकिन भारत के बाबा अपने हर मंच से कथा और दरबार के बाद 1-to-1 वाला प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी में है। एमपी के टीकमगढ़ से इसकी ओपनिंग हो चुकी है। बाबा की डिमांडिंग लिस्ट में अब हिंदू राष्ट्र के साथ सनातन को सिलेबस में शामिल करने की मांग भी जुड़ गई है। बाबा का प्लान एकदम क्लियर है और अब वो मंच से खुलकर प्लान सक्सेसफुल होने की बात भी कर रहे हैं। बाबा का साफ कहना है कि जो मैसेज वो लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वो मैसेज पिछले 2 महीनों में लोगों तक पहुंच गया है और जहां नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाना बाकी है। भारत जो फिर से खंड खंड होने की स्थिति की ओर जा रहा था, उससे वर्तमान में यही औषधि हिंदू राष्ट्र की बचा सकती है। अब आपने कहा कि धरातल पर कैसे उतारेंगे? धरातल पर उतारने के लिए यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि धरातल पर हिंदू राष्ट्र की बात उतर चुकी है। जिसने टेलीविजन देखी होगी 2 महीने में, जिसने देखा होगा, वो जय श्री राम बोलेगा तो बाद में हिंदू राष्ट्र हो ये मांग भी करेगा। और बची खुची कसर भी हम पूरी करके ही मानेंगे। पिछले 2 महीने से बाबा का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बरकरार है। बिना लेफ्ट राइट किए बाबा स्ट्रेट हिंदू राष्ट्र वाली लाइन पकड़कर चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर और उनकी फैमिली को लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आए, लेकिन बाबा की कथाओं और दरबार में आ रही भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा के भक्तों को उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर लग रहे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।